अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं या जिसके मतलब जानने जा रहे हैं वो है इन पे 3.0, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसकी फ़ाइल्स वगैरह आपको दे दी थी। तो आज हम सीखने जाएंगे वो इन पे 3.0। अच्छा, इसके ऊपर मैं कोई कोर्सेज़ वगैरह नहीं करवाने वाला, ठीक है जी। यही एक ट्यूटोरियल होगा जिसमें मैं इसके बारे में इसकी हाँ ना हो थोड़ी सी आपको दे दूंगा कि मैं किस तरह कितना किसे यूज़ करता हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं, ज़्यादा कंपोजिंग का काम उर्दू कंपोजिंग का किया जाता है, लेकिन मैं इतना नहीं बताऊँगा कि मैं चूँकि फ्लेक्सेस और बैनर्स वगैरह के अंदर मेरा इसके इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ कि मैं कौन सा इन पेज यूज़ करता हूँ। और इसके मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि ये भी इन पेज यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एक और इन पेज है जो कि 2009 है, उसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लोग ज़्यादातर इन पेज 3.0 को ही क्यों यूज़ करते हैं। तो अक्सर लोग दोनों को भी यूज़ करते हैं। तो हर की अपनी सोच है, अपने काम करने का तरीका होता है। तो मैं इसके अंदर कोई कोर्स वगैरह नहीं आपको करवाऊँगा, सिर्फ आपको इसकी थोड़ी बहुत हाव ना हो दूँगा कि ये किस तरह यूज़ किया जाता है और किस तरह इसका इस्तेमाल है कोरल ड्रा में। ठीक है, कोरल ड्रा के अलावा फ़ोटोशॉप में भी और इलस्ट्रेटर में भी इसको यूज़ किस तरह किया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो जिन जिन का इन पेज ऑन है वो ऑन ही रहने दे और जिनका ऑफ है वो ऑन कर लें। मैं भी ऑन कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसके मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत ही मैं आपको बताऊँगा क्योंकि तकरीबन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने ट्यूटोरियल्स वगैरह बना दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो मेरा मेन मकसद क्या है बताना, ये है कि इन पेज 3.0 क्यों इतना यूज़ किया जाता है और इसका बेनिफिट क्या है ज़्यादा 2009 से ज़्यादा क्या बेनिफिट है, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात इसकी ये है, मैं कंट्रोल एन कर लूँ, न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहली बात एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब 2009 जो है 2009 वो इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आपको ये फ़ॉन्टिंग कीबोर्ड्स वगैरह अलग से इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। अगर किसी को ये फ़ॉन्टिंग कीबोर्ड्स के बारे में नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकता है इन पेज में, जिसमें मैंने आपको सेटअप और इंस्टॉलेशन के बारे में बताया है। ठीक हो गया जी। सबसे पहली बात यह है कि जब आप इन पे 2009 को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आपको ये अलग से फ़ॉन्टिंग कीबोर्ड्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। उसके अंदर शुरू से ही एडिट में आपका फ़ॉन्टिंग कीबोर्ड मौजूद होता है। आपने प्रेफरेंसेस में जाके इसकी सेटिंग करनी होती है, फ़ॉन्टिंग कीबोर्ड को सिलेक्ट करना होता है और आप अपनी उर्दू को टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसके लिए आपको अलग से फ़ॉन्टिंग कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पीसी में। लेकिन अगर उसमें शुरू से है तो उसका ये आपको बेनिफिट नहीं मिलता कि आप जब उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वो तो उसकी फ़ाइलें उसी के फ़ोल्डर में रहती हैं। यानी कि जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो उसके फ़ॉन्ट्स आपके पीसी के फ़ॉन्ट या आपकी विंडो के फ़ॉन्ट्स में नहीं ऐड होते। जबकि आप इन पे 3.0 जब इंस्टॉल करते हैं तो इसके जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आपकी विंडो की फ़ोल्डर्स यानी विंडो का जो फ़ॉन्ट फ़ोल्डर है उसमें इंस्टॉल साथ हो जाते हैं। हत्ता कि इसमें आपको ये भी नया फ़ीचर मिलता है कि अगर आप इन पेज 2009 में अगर आप उसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप उसमें कोई न्यू फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन इन पेज 3.0 का ये आपको बेनिफिट है, अगर आपको उर्दू के कहीं से फ़ॉन्ट्स मिलते हैं, यूट्यूबर्स ने काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, अगर आप वहाँ से भी इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर आप वो फ़ॉन्ट्स इसमें उर्दू के न्यू फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप जिस तरह इंग्लिश फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह इन्हें भी अपने पीसी में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको ये भी इसका बेनिफिट मिलता है इन पे 3.0 का, ठीक है जी। इसके फ़ॉन्ट्स आपके यानी अगर मैं आपको यहाँ खोल के भी दिखा दूँ इसका फ़ाइल का F1 फ़ॉन्ट, तो ये देखें फ़ॉन्ट्स फ़ोल्डर मैंने ऑन किया तो ये देखें मैंने चूँकि इन पे इंस्टॉल किया था तो यहाँ पर मेरे उर्दू फ़ॉन्ट्स इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं, जबकि इन पे 2009 में ये यूँ इंस्टॉल नहीं होते। और इसके अंदर ये भी आपको बेनिफिट है कि अगर आप न्यू फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करेंगे तो वो भी इसमें यूज़ होंगे, अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है जी। अब इसमें एक और जो मुझे अच्छा फ़ीचर इसका लगता है वो ये है कि इसमें आपको ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आपने इंग्लिश फ़ॉन्ट्स वगैरह देखे हों तो उनके अंदर
आपको अक्सर जिस तरह फ़ॉन्ट्स की फैमिली मिलती है, बल्कि अक्सर नहीं ज़्यादातर आपको फ़ॉन्ट्स की जो अच्छे और न्यू फ़ॉन्ट्स गौतम वगैरह हो गए अच्छे और न्यू फ़ॉन्ट्स के साथ फैमिली ज़रूर मिलती है, जिसमें अटैलिक, बोल्ट, रेगुलर, एक्स्ट्रा बोल्ट, हैवी, ये फ़ॉन्ट्स की फैमिली है। इसी तरह इसके अंदर आपको ये फ़ीचर मिलता है, यहाँ पर के नन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, जो कि इन पे 2009 में नहीं होता। इसमें ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसमें भी आपको साथ फ़ॉन्ट की फैमिली मिलती है। जिस फ़ॉन्ट के साथ फैमिली होगी ये उसे यूज़ करेगा, जिसके साथ नहीं होगी वो उसमें अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसकी फैमिली नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरह इसमें उर्दू फ़ॉन्ट्स की फैमिली को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसमें अपना नाम लिख लेता हूँ और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी। तो बल्कि मैं पूरा नाम लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। आप यहाँ से इसे बोल्ट भी कर सकते हैं, अटैलिक भी कर सकते हैं, और ये फ़ीचर तो मेरे ख्याल से 2009 में भी मौजूद है। ठीक है, ये बोल्ट का भी आपको नज़र आ रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कितना बोल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो नाम है वो गलत लिख दिया है, बे आना है, मी बे। ठीक है जी। तो ये देखें, बोल्ट अगर करना चाहें आप बोल्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फ़ॉन्ट की फैमिली होती है, इस वक्त मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ नूरी नस्त अलीक। ठीक है जी। तो नूरी नस्त अलीक ये मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी के की फैमिली में चले जाता हूँ, के नन है, के आटो है, के ऑलवेज़ है, तो अगर मैं नन पे सिलेक्ट था, आटो पे करता हूँ, कोई चेंजिंग नहीं आई, ऑलवेज़ में चेंजिंग आ गई है क्योंकि इसकी फैमिली थी। तो इसकी एक फैमिली का एक फ़ॉन्ट था जो कि उसने यहाँ पर आपको अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। उसके अलावा इसके अंदर सेव किस तरह फाइल करती हैं, अगर आपने दोबारा अपनी किसी भी वर्ड को चेंज करना है, अगर आप सेव करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे गया और मैंने यहाँ पर जाके एम लिख के एम बी लिख के तो मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे डेस्कटॉप पर सेव हुआ है। तो मैं अब अगर इसे एडिट करना चाहता हूँ, मैं दोबारा अगर मैं इन पेज ऑफ भी कर देता हूँ, री एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं ऑफ करने के बाद अगर इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो वहीं से मुझे दोबारा री एडिटिंग का भी ऑप्शन इसमें दे देता है। ये तकरीबन हर एक को चीज़ें पता है, इसलिए मैं हाउ नाउ के बारे में सिर्फ बता रहा था कि बिल्कुल जो इसके बेनिफिट्स हैं, इसलिए हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसमें एक फ़ॉन्ट है फैज़ी, फैज़ी नस्त अली। ठीक है जी। तो ये आप अलग से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, फैज़ी नस्त अली। तो ये भी फ़ॉन्ट्स बहुत ज़बरदस्त है और ज़्यादातर अगर आप प्रोफेशनल लोग ज़्यादातर जो जिस फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं वो यही है, फैज़ी नस्त अली। ठीक है जी। नूरी नस्त अली को इतना नहीं यूज़ किया जा रहा इस इन पेज में, फैज़ी नस्त अली को मेरे ख्याल से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है जी। तो इसमें ज़्यादा कैलीग्राफी टाइप सी लुक आ जाती है। उसके अलावा भी कैलीग्राफी करने के लिए किल्क नाम का सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया जाता है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में आगे जाके आपको ज़रूर उसके मुतालिक भी बताऊंगा कि उसे किस तरह यूज़ किया जाता है और उसका बेनिफिट क्या है। ठीक है जी। तो ये है इसके अंदर। उसके अलावा अगर आप इसकी फाइल्स को फोटोशॉप में यूज़ करना चाहते हैं, यानी अब आप इसे एडिट करना चाहते हैं, मैं कोरल ड्रॉ अपना ऑन कर लेता हूँ, मैं फोटोशॉप भी ऑन कर लेता हूँ और इलस्ट्रेटर भी ऑन कर लेता हूँ। तो अगर ये भी ऑन कर लेते हैं, ये भी ऑन हो जाता है, इलस्ट्रेटर भी ऑन कर लेते हैं ताकि एक बार ही मैं आपको सबको बता दूं। तो अब अगर आपने, चूंकि सेफ का तो हर एक को पता था, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया ताकि कईयों को नहीं पता होता, मेरे जैसे कम इल्म लोगों को, तो मैंने इसलिए भी बता दिया। ठीक है जी। तो कंट्रोल एन कर लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन करने के बाद कंट्रोल एन कर लें, न्यू डॉक्यूमेंट्स बना लें। क्यों नहीं कंट्रोल एन हो रहा, ये रखें आप, हो रहा है कंट्रोल ओके कर दें। कंट्रोल एन करने के बाद मैंने न्यू डॉक्यूमेंट्स बना लिया और मैं यहाँ पर गया। अब अगर मैं इस फाइल को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो वो यहाँ काम बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है जी। ये नाम से ही फाइल आ जाएगी क्योंकि ये हमारी ईपीएस फाइल नहीं है। तो आपने हमेशा याद रखना है, इन पेज से जब भी किसी फाइल को यूज़ करना है एडिटिंग करने के लिए या अपने कोरल ड्रा में लेके जाने के लिए, तो आपने इसे सेव करना है एक्सपोर्ट पेज के ऑप्शन पे आपने आ जाना है और यहाँ पर आपके पास एक्सपोर्ट है, पिक्चर का एक पैनल खुल जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी ऑन हो जाएगी। आपने यहाँ पर ब्राउज़र में जाना है, ब्राउज़ में जाने के बाद आपने क्या करना है,
यहाँ पर फाइल नेम पूछ रहा है और सेव हैज़ टाइप। तो आपने टाइप में यहाँ गिफ लिखा हुआ है, गिफ में आपने नहीं सेव करना, ईपीएस में करना, और ऊपर नाम मैं एमबी ही दोबारा दे रहा हूँ, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, ओके कर दें, और सेव कर दें, और यहाँ से भी ऊपर ही ओके कर दें। जैसा ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद इसका ये भी एक बेनिफिट है कि जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं इन पे 3.0 में, 2009 में नहीं है ये ऑप्शन, लेकिन इसमें ये फीचर है कि जब ये किसी फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं यानी ईपीएस फाइल बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके उस फाइल को ऑन करके दे देता है, जिस तरह इसने यहाँ मेरे फाइल को दिया है। मैं यहीं से अपना ये ए एम बी वैसे डेस्कटॉप पे सेफ है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ डेस्कटॉप पे मेरे पास सेफ है। मैं यहीं से पकड़ता हूँ, कोरोड्रा में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैंने इसको अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप, ये ग्रुप था, कंट्रोल जी कर दूँ। ये देखें यहाँ आपको ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पर आपको अनग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखें, कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल जी ग्रुप की शॉर्टकट की है, ठीक है जी। तो आप यहाँ से अनग्रुप कर दें, ऑल अनग्रुप, और अब आप इसे इजीली एडिट कर सकते हैं, जिसको जहाँ पर भी रख कर आप एडिट करना चाहें। अब आपकी यहाँ पर अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी जितने अच्छे तरीके से अपने फ़ॉन्ट्स के साथ खेलना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। तो ये है इसके फीचर्स वगैरह, ठीक है। उसके अलावा यही फ़ाइल आपकी इलस्ट्रेटर में भी यूज़ हो जाती है, ठीक है। मैंने इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप की तो ये भी अभी ओपन कर देता है 2 मिनट में, ठीक है। यहाँ पर भी अब आपके पास ये लिखा आ चुका है। आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अनग्रुप का ऑप्शन है, अनग्रुप के ऑप्शन पे आपने अनग्रुप करेंगे तो ये यहाँ पर फिर री एडिटिंग का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप फिर इसे री एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह यूज़ करना चाहें आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास हर तरह का ऑप्शन मौजूद है। तो आपके पास फिर री एडिटिंग का ऑप्शन आ चुका है, आप यहाँ पर भी री एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप फोटोशॉप में इसी फाइल को ऑन करेंगे, इसके मुतालिक ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं दे रहा कि यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में बताया है, लेकिन इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने फ़ोटोशॉप में डायरेक्ट उर्दू टाइप करनी हो, अडोब प्रीमियर प्रो में डायरेक्ट वीडियो उर्दू टाइप करनी हो, आपने अडोबी आफ्टर इफ़ेक्ट में डायरेक्ट उर्दू लिखनी हो, उसके अलावा फ़ोटोशॉप में डायरेक्ट उर्दू लिखनी हो, इलस्ट्रेटर में लिखनी हो, तो किस तरह लिखेंगे वो भी मैं इंशाल्लाह एक ही ट्यूटोरियल में आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अलग अलग करके चीज़ें बताई हुई हैं, तो मैं चाह रहा था कुछ यूनिक आपको बताया जाए, लेकिन चूँकि मेरे काम में आगे सारी चीज़ें यूज़ होनी है, तो अक्सर वो लोग भी होते हैं जिन्हें मेरी तरह के भी लोग हैं जिन्हें नहीं भी कुछ पता होता, तो फिर सीखना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसकी हाव नाव आपको बता रहा हूँ। इसी तरह यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने यही ईपीएस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने फ़ोटोशॉप में, और यहाँ पर भी देखें मेरे पास एडिट का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप इसे एडिट करना चाहें, कलर करना चाहें, जो आपका दिल करता है आप इसे कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। तो आप इसे हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो यही था। और एक चीज़ मैं फिर आपको एंड पे जाते जाते बता दूं कि ये है फॉन्टिंग कीबोर्ड, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास है ये फॉन्टिंग कीबोर्ड, ठीक हो गया जी। तो आपने इसे इंस्टॉल कैसे करना है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, इन पेज वाली, ठीक हो गया जी। फिर भी मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा कि आप इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें ये दोबारा इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह ये आप फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोब प्रीमियर प्रो, अडोब आफ्टर इफेक्ट, इनमें किस तरह उर्दू को टाइप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा सवाल किया जाता है कि अडोब प्रीमियर प्रो में उर्दू कैसे लिखें, अडोब इलस्ट्रेटर में कैसे लिखें, ठीक है जी। तो इसका और ये भी मैं बताऊंगा, और उसमें भी मैं आपको इन पे 3.0 का एक और फीचर बताऊंगा कि जब आपने इसे इंस्टॉल किया तो इसके फ़ॉन्ट आपके पीसी में इंस्टॉल हो गए, तो अब आप नेक्स्ट कहीं भी कोई चीज़ टाइप करते हैं उर्दू में तो आप वहाँ पर भी फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। और अब ये फॉन्टिंग कीबोर्ड की ये भी बेनिफिट है कि जैसा मेरा ये नाम है मुबशर, तो मैं इसका नाम भी अगर उर्दू में लिखना चाहता हूँ, F2 कर रहा हूँ, सॉरी F1 हो गया, F2 कर रहा हूँ, तो अब मैं अगर यहाँ उर्दू में मुबशर लिखना चाहता हूँ, मैं इजीली मुबशर लिख सकता हूँ, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर मैंने मुबशर लिखना था, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर मुबशर लिखा आ चुका है, ठीक है। मैंने मेरे ख्याल से आर नहीं रे नहीं डाला, मुझे गलत लग रही है, यहाँ छोटा काफ़ी ज़्यादा लिखा गया इसलिए मुझे नज़र नहीं सही आ रहा। तो
यही इन पेज के मुतल्लिक था। बाकी इसके अलावा इसके अंदर आप अलग फ़ोन्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बताया, तो मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता आप लोगों का। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।